गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ भाई, सब सही सलामत है। चलो, जपनूर सो रही है बस, बाकी सब जाग रहे हैं। मुझे तो उसने बताया, हेमल ने, कि सर ये सोती रहती क्लास में। तुमने हेमल को बताया होगा, मुझे लगता है। फिर सो गई। चलो। हाँ जी। तो हमारे पास था इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एक काम तो हम पीछे ये कर चुके थे ना, कि एनसीईआरटी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे हों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हों तो हमें क्लोरो ग्रुप को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर पे भी रिएक्शन करवा सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी ये चीजें करवा सकते हो। क्लियर है? वो NaNH2 भी हो सकता है, वो सोडियम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मिथॉक्साइड भी हो सकता है। ठीक है ना? तो चेक कर लेते हैं जी। आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। कल ये इनकम्प्लीट था ना, इसके बाद अब कंप्लीट करते हैं इसको। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसेस में अभी तक आपके पास अमोनिया निकला था, तो ये अमोनिया ही बेंजाइन पे फर्दर अटैक करेगा। क्लियर ना? कि जो अमोनिया है ना, यही फर्दर अटैक करेगा। कुल मिलाकर आपको किसी एस एन ए आर मिस्टर अवनीत सिंह, SNAR, तुम किसी न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हो तो यहां भी तो न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए ना। क्लियर? तो चेक करते हैं जी। अब एक काम करने वाले हम लोग आगे पेज पे चलते हैं। बेंजाइन बनना सीख लिया हमने। ये मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहां क्लोरो है, यहां पोटेशियम या सोडियम अमाइड विद अमोनिया है, यहां दो HH लगे हुए हैं। सबको पता है क्या हो रहा है यहां पे। एक कार्बन को मैंने इसको आइसोटोपिक C14 कर लिया, रेडियो आइसोटोपिक कर लिया, रेडियो आइसोटोपिक, रेडियो आइसोटोपिक। माइनस अमोनिया हुआ ये वाला H और ये NH2 निकलकर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन की रिएक्शन हुई है। अभी पीछे हुई थी ना ये ये जो बोर्ड पे दिख रही है, ये कल हुई थी ना। तो डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, वहां ट्रिपल आ गया, तो कोई डबल ट्रिपल में बदले तो उसको एलिमिनेशन बोलते हो। उसके बाद आपके पास बेंजाइन बना, बिल्कुल बना जी। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है, कल भी बताया था। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। कोई गलती से भी, कोई गलती से भी ट्रिपल बॉन्ड वाले को sp बोलकर मत आ जाना। सर आज तक तो ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता था, आज आप नई बात ही बता रहे हो। भाई वो वेरी वीक बॉन्ड है, और बेंजीन में sp ला दिया तो लीनियर बनना पड़ेगा 180, स्ट्रक्चर वैसे ही खट्ट से टूट जाना है। रिंग के अंदर 180 एंगल कैसे लेकर आओगे? थोड़ा दिमाग पे जोर मार के, आंखें आंखें तो बंद मत करना, सो जाओगे नहीं तो। आंखें बिना बंद किए सोचो। क्लियर ना? कि 180 एंगल इन द रिंग, हाउ इज पॉसिबल यार? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर हाईली रिएक्टिव बन गया है, वेरी वीक पाई बॉन्ड बन गया है। तो अब अमोनिया, ये स्टार यहां लगा हुआ है, स्टार का मतलब है रेडियो आइसोटोपिक। यहां स्टार का मतलब कायरेल नहीं है, रेडियो आइसोटोपिक। जिस कार्बन पे आपने स्टार लगाया है वो रेडियो आइसोटोपिक है, C14 है, दैट मीन उसको ट्रेस किया जा सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, लो जी। अब जो अमोनिया या तो निकला या फिर जो हमने रिएक्टेंट के साथ ले रखा है, वो डबल बॉन्ड पे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पे, इन दोनों में से किसी भी साइड पे इजीली अटैक कर सकता है। क्योंकि ट्रिपल है, वहां अटैक करे, यहां अटैक करे, एक ही बात है। लो जी। जिसपे स्टार लगा हुआ है वहां भी NH2 आ सकता है, जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ वहां भी NH2 आ सकता है, जिसपे स्टार लगा वहां भी NH2 आ सकता है, जिसपे, और ये दो कंपाउंड बनना ही तो एविडेंस है कि ट्रिपल बॉन्ड आया था।
यार Cl हट के NH2 आ जाए, मान लो ये अकेला बन जाए ये वाला, हम बोलेंगे बेंजाइन बना, क्या हमें क्या पता। लेकिन आपके पास ये दोनों अगर रिजल्ट आ रहे हैं, अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वैसे दोनों एनिलीन है लेकिन आइसोटोप से जुड़े होने के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो गए, बोथ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। और दोनों प्रोडक्ट का मिलना एविडेंस है, दोनों प्रोडक्ट्स का मिलना एविडेंस है कि वहां बेंजाइन बनी थी, वह एक ट्रिपल बॉन्ड आया था, उस पे फिर दोनों जगहों पे इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। अब देखते हैं कितने बच्चे स्मार्टली, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, यहां तो एलिमिनेशन हो रहा है, फिर ट्रिपल वापस डबल में बदल गया, तो यहां क्या हो रहा है, एडिशन। पहले डबल ट्रिपल में बदला, ट्रिपल डबल में बदला, बेंजीन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हुआ, फिर ट्रिपल बॉन्ड वापस डबल बॉन्ड में चेंज हुआ, पहले एलिमिनेशन फिर कौन हुआ, एडिशन। तो इसको कई बार एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। मेरे पास मेरी आवाज वापस आ रही है, तो ये आ रही है हर सिमरन के यहां से 62239। इसने क्या मोहल्ले में स्पीकर लगा रखा है क्या, सारी जनता को सुना रहा है, ये देखो ऐसे बोलते हैं हेलिक्स वाले। हाँ जी, तो इसको एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन। क्या एलिमिनेशन एडिशन की बात आपको समझ में आई है कैसी हो रही है बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने में। चलो जी, सारे बच्चे स्मार्ट हैं ऐसा इनको लगता है, इसका आंसर दसो। हरमिलन कुछ कह रही थी, इसने मुक्का बनाया था लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। बता दे यार आंसर क्या आ रहा है। हर सिमरन बोलना चाहती है, 62239 भाग गई। भाइयों और बहनों, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होएगी। बोलते क्यों नहीं हो, किसी के बैठने आए हो क्या, किसी के दुख वुख में बैठने नहीं आते जैसे हैं। बड़ा अच्छा आदमी था, कमाल के आदमी यार है। मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर क्या है, ऐसे बैठे हैं बस। अरे ऊपर की मैकेनिज्म समझ में आई तो नो रिएक्शन तो कोई भी लिख के आ जाएगा आप लोगों के अलावा। सिंह साहब, मुक्का मक्का खाना है, अकल नहीं लग रही इसमें क्या काम हो रहा है। यार क्लोरो के पड़ोस में दो मिथाइल है, अब मैं इसके आगे और डेप्थ क्या पकड़ू, तुम इसी में फेल हो गए। मैं चाहता था एक क्वेश्चन और करवा दूं पर तुम काम ही नहीं करना चाहते। इस जगह मिथाइल लगा हुआ है, यहां क्लोरो लगा हुआ है, ये सोडामाइड है, ये अमोनिया है, हमने रिएक्शन करवानी है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसकी मैकेनिज्म करते हुए इस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना दें। भाई सोडामाइड है, क्लोरो का पड़ोसी अल्फा बीटा, राइट या लेफ्ट कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही। अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई बेंजीन रिंग का नाम सुनो तो वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज अ स्टार, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये कौन है, मिथाइल। कैसा इफेक्ट है, प्लस एच। कैसा डायरेक्टिव है, कल भी बता रहा था, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
लेकिन अब अटैक किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल आए तो ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल है तो किस पे अटैक करेगा? हम्म। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ये पीएमटी के क्वेश्चंस हैं, मैं आईटी की बात नहीं कर रहा, पीएमटी की बात कर रहा हूं। इसमें से मेजर कौन होएगा? मेटा वाला। और क्यों होएगा समझ में आ गई बात? क्योंकि अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, इफ लगा सकते हो, इफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द बेंजीन रिंग विद सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल क्लोरो ओएच एटसेट्रा, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो पहुंचना है कहां पे? ऑर्थोपैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल को तो कहां पहुंचना है? ऑर्थोपैरा पे। तो अगर कभी न्यूक्लियोफाइल आ जाए भूला भटका, तो ऑर्थोपैरा पे तो नेगेटिव पड़ा यार। कभी टोलुइन के अंदर रेजोनेंस करा के देखना, तो आपको ऑर्थोपैरा पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा ड्यू टू प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। फिनोल में करा के देखना, ऑर्थोपैरा पे माइनस दिखेगा ड्यू टू प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लोरोबेंजीन कल परसों दिखा ही था हमने, आज अभी देखने वाले हैं वापिस। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहां नाइट्रो लगा देते हैं और यहां क्लोरो लगा देते हैं। अब आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आप कितना ढंग से सोच पा रहे हो। पूरा 1 मिनट से लेकर 90 सेकेंड्स तक आपको दिए। Nitro is meta directive for the incoming electrophile, but we have the nucleophile now. सोडामाइड है, पावरफुल बेस है, बेंजाइन बनाना है इसने। बताना आपको था, बता मैं रहा हूं। नहीं आना तो इन दोनों में से कहीं है बच्चे, आप ऑर्थो पे तो ला ही नहीं सकते ना उसको। बेंजाइन बना है तो इन दोनों में से कहीं अटैक है, बस इन दोनों में से ऑप्शन ढूंढना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम होएगा। आप बोल तो ठीक रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिव है, बोल तो आप ठीक रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिव है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूं कि बेंजाइन के इस मेटा और इस पैरा पे अटैक होना है नाइट्रो के पर्सपेक्टिव में, तो दो आंसर जब भी आपके पास आएंगे, एक यहां NH2 जुड़ेगा, एक यहां NH2 जुड़ेगा। लेकिन नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थोपैरा है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाएगा? ये तो ये भाई साहब हो जाएंगे इस बार मेजर माइनर। और इससे दो चीजें प्रूव हो रही हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी। अच्छा एलिमिनेशन एडिशन क्यों कह रहे हैं हम लोग? वह एलिमिनेशन एडिशन, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले ट्रिपल बनता है फिर वापस डबल आ जाता है, बेंजाइन में ट्रिपल आया फिर वापस डबल बन गया, और इसी पर अटैक हमारा टारगेट है। उनमें से भी मेजर कौन है वो डिटरमाइन करने वाला हमारा होगा नाइट्रो ग्रुप। तो मैंने एक बार मिथाइल लगाकर, ओएच लगाकर, मिथोक्सी लगाकर, क्लोरो लगाकर, या फिर ऐसे पॉजिटिव मिजो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ग्रुप लगा लगा कर दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको एक ईडब्ल्यूजी साइनो फाइनो नाइट्रो NH3 NR3 ये लगा लगा के बता दिया। अगर आप मेरी बात को सुन समझ गए तो क्लियर है। किसी को इसमें दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकता है भाई। अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और समझना।
लो जी, नंबर 1 एक है आपके पास वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। इनकी यील्ड कभी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर अकेली वर्ड्स करवाऊंगा ना मैं, तो क्लोरोबेंजीन का डबल बोन करेक्टर मुझे रिएक्शन करवानी नहीं देगा। मैं साफ साफ वर्ड्स रिएक्शन में लिखता हूं क्लोरोबेंजीन डजंट पार्टिसिपेट इन वर्ड्स, डबल बोन करेक्टर की वजह से। तो यहां एक तो क्लोरोबेंजीन है, 2 सोडियम है, कभी वर्ड्स का नाम सुना हो आप लोगों ने, ड्राई ईथर है, वर्ड्स रिएक्शन का नाम तो सुना होगा भाइयों और बहनों। यहां टोलुइन आ गया, 2NaCl। वर्ड्स फिटिंग की जगह पे फिटिंग करवा दूं, FITTIG, या दोनों हेलोएरीन है, या दोनों के दोनों हेलोएरीन्स हैं, इसमें यील्ड और पुअर हो जाएगी। अगला चैप्टर तुम्हारा फिनोल है भाई, ध्यान रखना, अकेला फिनोल है, ठीक है ना। उसके लिए 6 लेक्चर अलॉटेड है, अकेला फिनोल। तो यहां वही ड्राई ईथर लिया और बाइफिनाइल आपके पास आंसर आ गया, -2 NaCl हो गया, ये बाइफिनाइल है। इसको जानते ही हो ये क्या है, टोलुइन। तो एक रिएक्शन होगी वर्ड्स फिटिग, दूसरी होगी फिटिग। वर्ड्स फिटिग में वर्ड्स फिटिग और फिटिग दोनों हटाकर ओनली वर्ड्स ले लें, तो दोनों एल्काइल चाहिए होते हैं, अगर आप सुन समझ पा रहे हो तो। अगर मैं सोडियम हटाकर इसकी जगह पे कॉपर ले लूं, अगर मैं ये सोडियम हटाकर इसकी जगह पे कॉपर ले लूं, अगले पेज पे ULLMANN, इसको उल्मांस रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर ना। तो इसमें आपने रिएक्शन लिख ली होगी, क्लोरोबेंजीन, कॉपर लिया हुआ है, फिर क्लोरोबेंजीन, तो आपका आंसर बाइफिनाइल। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इन रिएक्शंस में ना, ठीक ठाक से हीटिंग देते रहो, नहीं तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इनका टूटना बड़ा मुश्किल है, जिसको अब आप अच्छी तरह से सीख गए होगे। क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड्स हो, उनकी एसएन रिएक्शन कोई आसान काम नहीं है। तो पहली रिएक्शन सोडियम से अराइल एल्काइल, दूसरी रिएक्शन अराइल से फिटिग अराइल अराइल, तीसरी भी अराइल अराइल बट कॉपर ले लिया है। और ऐसे एक रिडक्शन करवाया जा सकता है इसका क्लोरोबेंजीन का रेनिनिकल से, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या करना है जी, क्लोरोबेंजीन, सोडियम, एल्यूमिनियम विद NaOH, इसको रेनिनिकल बोलते हैं। और ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है, हीटिंग वीटिंग चाहिए, नहीं तो कोई आसान नहीं है इनका रिडक्शन कराना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसको आप इनफाइनाइट टाइम सुन चुके हो। और निकल एल्यूमिनियम विद NaOH, रेने निकल बोलते हैं ना, इसको थोड़ा सा और सुधार लो, नहीं तो लगेगा नाम है रेने निकल लेकिन रहने दे निकल हो गया, मतलब निकल लिया ही नहीं है। निकल एल्यूमिनियम अलोय विद NaOH, निकल एल्यूमिनियम अलोय विद NaOH, तो इसका रिडक्शन हो गया। लो जी, एल्कोहल पे अमोनिया डालने, अच्छा एल्कोहल तो पढ़ा नहीं ना हमने। एल्काइल हैलाइड पे अमोनिया डालने से क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड पे RX प्लस अमोनिया, अमोनिया इज इन एक्सेस। चैप्टर का नाम पिछला जिसका टेस्ट हो चुका है, नंबर आए थे बच्चों के 130, 35, 40, 50, ऐसा बच्चे बोल रहे थे। स्लाइड अमाइन, हाँ, हेलाइड पे अमोनिया की रिएक्शन करने से क्या बनता है, अमाइन। चलो, अंशिता ने आज अपना वीडियो पता नहीं क्यों बंद कर रखा है। ओके,
रिएक्शन विद अमोनिया, और जब भी हेलोएरिन्स हो तो भाई अमोनिया से रिएक्शन कौन सा आसान काम होएगा? तो यहां तुम्हें टेम्परेचर अच्छा खासा लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर भी अच्छा खासा लेना पड़ेगा 60 एटीएम के आसपास, तब जाकर, और साथ में हीटिंग तो है ही, तब जाकर आप ये क्लोरो वाला बॉन्ड तोड़कर क्या बना पाओगे? NH2। वही सेम जो भी अवनीत ने कहा था, अंशिका ने कहा था कि किसी भी एल्काइल पे अमोनिया की रिएक्शन कराओ और अमोनिया एक्सेस में हो तो प्राइमरी अमाइन बनता है, तो ये भी तो प्राइमरी अमाइन ही है भाई, एनिलीन। तो एक रिडक्शन करवा दिया, एक आपने इसका अमोनिया से रिएक्शन करा के एनिलीन बना लिया, और तीन रिएक्शन में कॉमन सी बातें थी, वर्ड्स फिटिग में और उल्मांस रिएक्शन में। वर्ड्स फिटिग में सोडियम सोडियम है, उल्मांस रिएक्शन में कॉपर है, और बनना बाइफिनाइल, टोलुइन, बाइफिनाइल यही बन रहे हैं, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली सुन पा रहे हैं तो। हाँ, ग्रिग्नार्ड रीजन भी बना सकते हो अगर चाहो तो। फॉर्मेशन ऑफ GR, नाम पता है? ग्रिग्नार्ड रीजन, वेरी गुड। रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ ये वाला होएगा, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ऐसे डाउन चलती है ना। और पता बच्चों को है ही कि यहां आइडोबेंजीन लिखा, यहां मैग्नीशियम लिखा, यहां ड्राईथर लिखा, इन दोनों ने मिलकर MgI बना लिया। इसको बोल दोगे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जो आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ऐसा पीछे RX के साथ भी हुआ था, ऐसा पीछे RX के साथ भी हुआ था। लो जी, लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको बोलते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द हेलोएरीन्स। एक तकलीफ करो बस, इसमें ना रेजोनेंस शो कर दो, एक तकलीफ करो, इसमें रेजोनेंस शो कर दो बस। आज कर दोगे? वेरी गुड। मनु बैठी है, कहती मैं नहीं करती, बाकी करने दो। क्या हो गया अभी मनु धीमान? हे मनु, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? तो कृपया आप अपना मुंह खोलकर बताएं कि आपने इसका रेजोनेंस बना लिया है। चलो अच्छी बात है। तो आपको क्या लगा कि इसमें रेजोनेंस +M हो रहा है, -M हो रहा है? चलो, आपने इसको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव बनाया कि मेटा डायरेक्टिव बनाया फॉर इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थोपैरा। आगे फिर कंटिन्यू कर देना इसको, सारे बच्चे स्मार्ट हैं ऐसा उन्हें लगता है। अवनीत, तेरे से पहले तो मैंने बना दिया, और तू देख देख के बना रहा है मेरे को अब। ओ अवनीत, हे पुत्र, क्या आप मेरे से सुन पा रहे हैं? अभी भी देख के बना रहा है एक बार ही बनाना था। क्लोरोबेंजीन के क्लोरो ग्रुप का, ये हेलो ग्रुप का ना,
माइनस आई सुपर स्ट्रोंग है, पता है आपको? माइनस आई सुपर स्ट्रोंग है, माइनस आई सुपर स्ट्रोंग है, लेकिन साथ साथ में इसका प्लस एम भी है, लेकिन ये वीक है। तो आपको कई बार एक स्टेटमेंट लिखा मिलता है कि जितने भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले ग्रुप्स हैं क्या वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं, तो आपको इसका यस नहीं बोलनी है। या नेगेटिव इंडक्शन होकर भी, वीक पॉजिटिव एम होकर भी बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को ये इनवाइट कर रहा है। और फिक्स रिएक्शन होती है एससी की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। मैं तो आपको हमेशा से बोलता रहा हूं, बेंजीन रिंग देखो, बेंजीन रिंग देखो, सामने वाला आपको कहेगा, बेंजीन रिंग देखो, सामने वाला आपसे बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, व्हाट टाइप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेलोएरीन्स, फिनोल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन। जहां बेंजीन बेंजीन वहां आपने इमोशनल हो जाना है, बिल्कुल आंखों में पानी आ जाना चाहिए आपके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कुछ है ही नहीं, बस ये देखना है ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा, बस। साइनो है मेटा पे, क्लोरो है ऑर्थो पैरा पे, फिनोल है अगले 6 दिन यही तो काम करेंगे, प्रिपरेशन के बाद यही तो हरकतें करनी है हमने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं कुछ, जैसे नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अगर बेंजीन चैप्टर पढ़ाओ तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसे हेलोजिनेशन हो गया। ये एससी की कैरेक्टरिस्टिक है जो होनी होनी होती है, जो वहां होनी है, इनको तो लिखना ही पड़ता है। कभी नाइट्रेशन करवाना हो तो आपको शायद याद हो H2SO4 प्लस HNO3 लेना पड़ता है। एल्काइलेशन हो तो RxRCl प्लस AlCl3 लेना होता है। सल्फोनेशन करवाना हो, सल्फोनेशन, तो आपको फ्यूमिंग H2SO4 लेना होता है। ओलियम बोलते हैं इसको, अगर आपने कभी अपनी लाइफ में ये नाम सुना हो, ओलियम। और हेलोजिनेशन करवाना है तो वही जो हमने करवाया था AlCl3 प्लस हेलोजन ले लो, तो ये हेलोजिनेशन हो जाएगा। और जनरली ऑर्थो पैरा में से अगर कोई स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ना हो, इन जनरल ऑर्थो प्रोडक्ट से ज्यादा पैरा प्रोडक्ट बनता है इन जनरल। लो जी, ये आपका फेवरेट क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की फेवरेट एससी, क्लोरोबेंजीन की फेवरेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू हो जाते हैं भाई। सबसे पहले आपने क्लोरीन AlCl3 लिया, प्रोडक्ट आप बनाओगे। फिर आपने मिथाइल क्लोराइड AlCl3 लिया, प्रोडक्ट आप बनाओगे। फिर आपने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड प्लस AlCl3 लिया, ये प्रोडक्ट भी आप ही बनाओगे। फिर आपने CH3COCl प्लस AlCl3 लिया। फिर आपने HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट लिया। फिर आपने SO3 लिया। इनके आंसर बताने आपने। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा भाइयों और बहनों? पैरा हे महानात्मा, AlCl3 क्लोरीन से जुड़कर क्लोरोनियम बनाएगा और क्लोरोनियम जाकर बेंजीन के यानी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पैरा पे जाकर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, और उस आक्रमण के फलस्वरूप तुम्हें ऑर्थो और पैरा मिलेंगे। हे महोदय, यही तो पूछ रहा हूं, अवनीत बोल देना आंसर इसका यार, निकम्मे आदमी। तू पैरा पैरा बोली जा रहा है, पैरा मेजर है,
अब अगला बता, नहीं तो तेरे को मुक्का पड़ेगा अवनीत। क्लोरो टोलुइन या अकेला टोलुइन? क्लोरोटोलुइन। वो कह रहा अकेला टोलुइन, वो कह रहा है अवनीत। क्लोरोटोलुइन या अकेला टोलुइन? क्लोरोटोलुइन। ये क्लोरो अपनी जगह टिका हुआ है, ऑर्थो पे मिथाइल और पैरा पे मिथाइल। और मेजर में आपको बार बार बता चुका हूं कौन है। हाँ जी। इसमें क्या करोगे? अगर इसी फाइल को पीछे लेकर जाऊं तो बेंजीन पर AlCl3 क्लोरीन का अटैक हुआ था, AlCl3 मिथाइल का अटैक हुआ था, AlC। इनको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं। ये भी फ्रिडल क्राफ्ट है, ये भी। इसको फ्रिडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, इनको सबको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये AlCl4 माइनस बन गया, ये कार्बोक्टेन बन गया। और इस कार्बोक्टेन को देखने के बाद क्या आपकी आत्मा को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, रीअरेंजमेंट। तो क्लोरो अपनी जगह लगा हुआ है और यहां टर्शरी ब्यूटाइल आ गया और इसके साथ में एक पैरा प्रोडक्ट भी आ गया। नेक्स्ट AlCl3 ने क्लोराइड बाहर करके एसिटाइल बना दिया और क्लोरो के ऑर्थो पर और क्लोरो के पैरा पर, इसमें क्लोरो के ऑर्थो पर नाइट्रो और क्लोरो के पैरा पर नाइट्रो। इसको आप H2SO4 SO3 ओलियम लिख सकते हो। क्लोरो के ऑर्थो पर, क्लोरो के पैरा पर। पैरा मतलब पैरा पोजीशन। पैरा पर मतलब ऐसे मतलब पैरा पर मतलब वो पैरों में, वो नहीं। पैरा मतलब पैरा जस्ट अपोजिट। 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन। हेलोफॉर्म रिएक्शन को छोड़कर इस चैप्टर की एंडिंग हो गई है। बस अब जब आप प्रैक्टिस करोगे आरपी असाइनमेंट बुकलेट की या किसी बुक की, तो उसमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट को छोड़कर 100% डन कर दिया गया है। अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 20 तक। ये एज ए होमवर्क ले लो। बाकी आपके पास जितने भी सिनॉप्सिस के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे कर डालो उसके, एक से लेकर एंड तक। चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और कोई इधर उधर का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अटक रहा होगा तो उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। बोलो भाई। तो क्या हम फिनोल शुरू करें अगले बचे हुए हाफ एन आवर के लिए? चलो, अगली हेडिंग लिख लो, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये पूरे चैप्टर का नाम है, लेकिन इस टेस्ट में अकेला ये बीच वाला भाई आएगा जिसका नाम है फिनोल। ठीक है भाई। पहली बात, एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला तो सीख ही ले। CnH2n+2O, ये एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला है। ठीक होगी बात। एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कर लें फिर हम लोग। एल्कोहल्स का जब क्लासिफिकेशन किया तो नंबर ऑफ OH के बेसिस पे मोनोहाइड्रिक एक OHO, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल,
फिर है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक में आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर का एंटीफ्रीज रिएजेंट, इसका नाम भूल गया मैं क्या था, कि बोर्ड पे पड़ा जो कहते जी आप भूल गए हम कौन सा कोई सुपर हीमैन शीमैन है इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। ये डाईहाइड्रिक है। और एक बात मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं कि एक कार्बन पे दो OH, एक कार्बन पे दो OH, एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल है। तो यहां आपको लिखना चाहिए जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल। जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल। मुझे तो शक है तुम्हें जेमिनल ही नहीं पता। एक कार्बन पे दो OH, इसमें क्या हो गया आपको बताया था, एसिड बेस रिएक्शन। एक कार्बन पे दो OH ही नहीं, OH NH2O, OH ClO, OH BrO, OH OHO, वाटर निकलना ही निकलना है यहां दो OH होने पर। तो कुल मिलाकर जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल। आगे बढ़ते हैं जी। फिर पॉलीहाइड्रिक पे चले जाओ आप। पॉलीहाइड्रिक में ट्राईहाइड्रिक का एक ग्लिसरीन है आपके पास, जो टीवी वाले यूज करते हैं जनरली इमोशनल सीन क्रिएट करने में। स्प्रे कर देते हैं आंखों में और बस शक्ल बनानी पड़ती है, बस टेढ़ी मेढ़ी सी, ऐसे लगता है बंदा इमोशनल हो चुका है। क्लियर ना? तो इसका नाम है ग्लिसरोल। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरोल, ग्लिसरीन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें दो प्राइमरी एक सेकेंडरी अल्कोहल है ग्लिसरीन में। ऐसे ही फिर मैनिटोल, सोर्बिटोल, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जाके देखेंगे कि 6 OH वाले सोर्बिटोल मैनिटोल टाइप से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। हमारा सिलेबस मेनली यहां टिकता है मोनोहाइड्रिक पे। हम मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। वो हमारा फेवरेट बंदा कहाँ है, वो चंशु है क्लास में भाई? ओए शक्ल दिखा दे भाई। वेरी गुड। ओए ठीक था, पहले वाला ठीक था। तूने ये क्यों लगाया, वर्चुअल बैकग्राउंड क्यों लगाया? पहले ठीक नहीं आया था। चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो, दुनिया का सबसे आसान काम तो यही है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो। सेकेंडरी आप समझ ही गए होंगे, जब 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हो। और टर्शरी तुम एक्सपर्ट समझते हो खुद को तो समझ ही गए होगे कि OH जिस पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, टर्शरी है। गलत तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा ना एक, हाँ वैसे मिथेनॉल को जनरली 0 डिग्री बोलते हैं, तेरी बात भी ठीक है। वैसे मिथेनॉल के बारे में इतना कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप गूगल सर्च भी करते हो, बुक्स भी ढूंढते हो, तो मिथेनॉल को प्राइमरी प्राइमरी कंसीडर करके चल पड़ते, तो वही मेरे से भी फ्लो बन गया। बाकी गलत नहीं है, लेकिन चलो तेरी बात मान ली हमने कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो इथेनॉल इज अ प्राइमरी, एग्जैक्ट प्राइमरी। आइसोप्रोपाइल इज एग्जैक्ट सेकेंडरी, एंड लास्ट वाला टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है।
ये सब अपनी वीडियो ऑन कर लो भी। प्रतिभा, जनकेश, ये अरमान, ये सुनैना, ये शबनम, ये अनुष्का, ये छवि, ये खुशबू, ये गगन, ये वंशिका, ये और इनको कहना क्यों पड़ता है मेरे को तो आज तक ये समझ में आया। कौन गई? कशिश के यहाँ पे लाइट गई हुई है। चलो, प्राइमरी को समझ में ले लिया आपने। ये इथेनॉल है बच्चे, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल है, इतना तो आप समझते ही हो। और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक का फर्दर क्लासिफिकेशन किया हमने। जब OH एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, जब OH उस कार्बन से जुड़ा है जिसको खुद को सेकेंडरी बोल रहे हो तो 2 डिग्री, जब OH उस कार्बन से जुड़ा है जो 3 डिग्री है तो उसको बोलते हो टर्शरी। लो जी, अब इसके बाद कुछ स्पेशल से नेम है। जैसे आपके पास इस 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं AMYL, अमाइल। तो इसका नाम हो जाएगा अमाइल एल्कोहल। बाकी तो सब बच्चों को पता चल गया, इट इज अ 1 पेंटेनोल, 1 पेंटेनोल। ठीक है जी, अमाइल एल्कोहल बन गया ये 1 पेंटेनोल। बाकी नियोपेंटाइल सबको पता है, आइसोप्रोपाइल सबको पता है, टर्शरी ब्यूटाइल सबको पता है, टर्शरी पेंटाइल सबको पता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है ना। हाँ, अगर CH2 डबल बॉन्ड इस पर OH जोड़ दूं, ये तो आप ही बता दो, स्मार्ट हो। क्या? ALLYL, अलाइल एल्कोहल, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अलाइल है। अलाइल के बारे में तो पीछे पूरी ताकत लगाई थी मैंने, आपने लगाई कि नहीं लगाई मुझे नहीं पता, आपको लगानी चाहिए थी, मैंने पूरी ताकत लगाई थी। सी डबल बॉन्ड सी वाले दोनों कार्बन विनाइल होते हैं, उसका पड़ोसी, उसका नेबर, उसका एडजेसेंट, उसका अगला, वो अलाइल होता है। उस पे Cl लगाओ, ब्रोमो लगाओ, OH लगाओ, क्लियर। अब मान लो उस पे अवनीत जोड़ दे हम लोग, तो क्या बन जाएगा? अलाइल अवनीत। अभी क्या बन गया है? अलाइल अल्कोहल। क्लोरो जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अलाइल क्लोराइड। अगर आपको बात समझ में आ गई, मुझे लगता है अभी तक वंशिका को, खुशबू को, अर्शदीप को, राहुल को, दिवी को मेरी बात समझ में नहीं आई है। लो जी, तो कोई अमाइल अल्कोहल, कोई अलाइल अल्कोहल, इसी टाइप से विनाइल अल्कोहल, वो तो रीअरेंज होकर टोटमराइज हो जाएगा विनाइल अल्कोहल तो ना। तो कौन नियोपेंटाइल है? अब एक छोटी सी बात हो रहा है, कई बार आपसे वो पूछ लेता हाउ मेनी एल्कोहल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी एल्कोहल्स आर पॉसिबल। तो फ्रॉम CH3OH, एक ही है बेचारा, C2H6O, एक ही है बेचारा, C3H8O, C4H10O, C5H12O, C6H14O। तो इसका एक ट्रिक बताया था आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मिथाइल इस दुनिया में एक ही है, इथाइल भी इस दुनिया में एक ही है, अगर आपको याद हो तो। आपके नोट्स में कहीं GOC वेसी में अटका पड़ा होगा, और मुझे लगता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अटका होगा। प्रोपाइल आपके पास 2 है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल आपके पास 4 है, एनाइसो सेकेंडरी टर्शरी, एनाइसो सेकेंडरी टर्शरी। पेंटाइल मैं भूल गया, आप ही बता दो। हरमिलन ने कहा 5, बिना स्पीकर
बिना माइक ऑन किए। C5H12 वो एक्चुअली में तुम लोग ना इंटरेस्टेड ही नहीं हो सब्जेक्ट के ना, किन्हीं को मिल नहीं रहा, किन्हीं को मिल रहा है तो उनको इज्जत नहीं है ना। चलो मुझे तो क्या लेना है, जब आपको ही नहीं लेना अपने आप से तो मुझे क्या लेना है। सिंपल सी बात है ये तो। पानी में डूब रहा बंदा कहे ना मेरी जान बचा लो, तो उसको कोई बचाएगा? वो कह रहा नहीं नहीं मुझे मत बचाना, मैं तो डूबना चाहता हूं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कूद जाते हैं बचाने के लिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी भी है और लो एंड ऑर्डर भी है। क्लियर ना? तो मैं उसी लो एंड ऑर्डर का पालन कर रहा हूं बस। तुम चाहते हो डूबना, मैं चाहता हूं बचाना, बस इतना फर्क है। मैं लो एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूं सिर्फ। क्लियर ना? कोई डूबते बंदे को ऐसे ही नहीं पुलिस वाले डूबने दे, वो कूद जाएंगे उसको बचा के बाहर ले आएंगे। जो कोई कितना ही मना करे मैं तो डूबना चाहता हूँ, फिर भी निकाल लाते हैं उसको, धक्के से निकाल लाते हैं। बाद में चल लड़ाई करे वो बंदा आगे बाहर कि मेरे को क्यों निकाला तुमने, वो कहते जी हमें तो कानून का पालन करना था, लो एंड ऑर्डर है कि हम किसी को डूबने ऐसे दे ही नहीं सकते। तो मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूं कहीं ना कहीं। बच्चे एक टेबल बना था, वही टेबल है ये वाला, वो लखबीर टेबल था जिसमें मिथाइल 1 है, इथाइल 1 है, प्रोपाइल। वही ट्रिक वो ओबे हुई है। एक टेबल में ना मैंने आपको एल्केन्स सिखाए थे, 111, 235, 918, 35, 75, और उसके नीचे एल्काइल बनाए थे हमने, जैसे C4H10। ब्यूटेन तो आपके पास 235 में दो बनेंगे, और वो जो ब्यूटेन बनेंगे ना, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, उनमें से आपने H उड़ाने, एक यहां से N, एक यहां से सेकेंडरी, यहां दोनों से सेम ही आएगा, एक यहां से और यहां से आइसो बनेगा, इस जगह से टर्शरी बनेगा। तो अगर मैं उनकी मार्किंग कर दूं 1 2 3 3 3 4 2 1, तो टोटल आपके पास 4 ब्यूटाइल बन जाएंगे, जिसका नाम मैंने क्या दिया, एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी, एन आइसो सेकेंडरी एंड टर्शरी। एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी, इन सबने मिलकर 4 टोटल एल्कोहल बनाए, और सेम हरकत C5 में होगी तो 8 बन जाएंगे, और C6H14 तक तो पेपर वाला पहुंचेगा नहीं, मैं बता रहा हूं कि वहां टोटल आपके पास 17 बन जाएंगे, 17। क्लियर है? एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी। अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना भी। अब मैं थोड़ा सा फिनोल्स को और एरोमेटिक एल्कोहल्स के बारे में बात कर रहा हूं। फिनोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स, फिर ईथर्स के बारे में बात कर लेंगे। फिनोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, फिनोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एरोमेटिक एल्कोहल्स। Phenols and aromatic alcohols. Now listen carefully. Phenols and aromatic alcohols. जब भी कभी OH ग्रुप directly attached with benzene ringo, OH group is directly attached with benzene ringo, तो उनको फिनोल्स बोलते हैं। फिनोल एक अपने आप में कंपाउंड है, फिनोल अपने आप में कंपाउंड है, फिनोल अपने आप में कंपाउंड है, फिनोल अपने आप में कंपाउंड है, और फिनोल्स कंपाउंड की कैटेगरी है पूरी की पूरी। जैसे मनोज बंसल तो एक ही है ना, या 2 4 10 और निकल आएंगे, अगर गूगल सर्च करोगे तो निकल आएंगे, कोई कुछ है कुछ, लेकिन बंसल से एक पूरी कैटेगरी है।
ऐसे सिंह साहब पूरी कैटेगरी है, अवनीत सिंह ऐसे 10 12 15 20 50 50 निकल आएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सिंह साहब पूरी कैटेगरी है। सिमिलरली फिनोल्स कैटेगरी है और फिनोल एक कंपाउंड है। सुनो भी ध्यान से, ये मैंने ना इसलिए करवाया है क्योंकि आपके अल्कोहल फिनोल ईथर के 19 क्वेश्चन 1 से लेकर 1.19 तक वो सारे सोल्व हो जाएंगे अब आपसे। एक्चुअल में होएगा क्या, अगर मैं फिनोल शुरू कर लेता ना वो रह जाना था, फिर चाहे फिर अल्कोहल कितनी सीखो ईथर कितनी सीखो, फिर 19 क्वेश्चन ना हमेशा अटके रहते हैं वो, तो मैंने करवा दिए। और कुछ बैचेस में तो मैं 19 क्वेश्चन उठा के बैठ जाता हूं। अब ये मैंने आपको कल तक की ड्यूटी दी है, जो बच्चा वो 1 से 19 तक क्वेश्चन नहीं करके आएगा कल मेरी क्लास में बैठ नहीं पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं आपसे मैं, क्लियर है? ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्लास में बैठने की। अल्कोहल फिनोल ईथर की बुक खोलना, 1 से 19 तक क्वेश्चन करना, और मैं आपसे बात करूंगा, जो नहीं कर आएगा वो क्लास में पहले ही ना आए, मेरी क्लास में तो एटलीस्ट मत आए। क्लियर? ऐसे मैंने हड़काए थे 11वीं वाले, इतने गंद पा रहे थे ग्रुप बना बना के, उनके पेरेंट्स के फोन आ गए, सर कहते आपने अच्छा किया, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे आपने कर दिया। कभी कुछ मैसेज आ रहा है, कभी कुछ मैसेज आ रहा है, कभी कुछ मैसेज, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, पढ़ना लिखना है नहीं। पेरेंट्स वैसे ही थैंक यू बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो बदमाश हो गए भाई, अब हम तो संभाल नहीं सकते, आप ही देख लो। मैंने कहा जब हम तो, मैं 40 50 कहां से इकट्ठे संभालूं, आप एक ही नहीं संभाल पा रहे। ये फिनोल है, लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये खास बात है बस। इसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक नहीं कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिनोल का दूसरा नाम। और ये हमारा सिलेबस है अगले 6 दिन का, फिनोल अकेला, फिनोल ओनली। तो ये एक ना बहुत बढ़िया बात है। जैसे एल्केन बनाना तो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पता नहीं क्या क्या बनाना होता है, वैरायटी है, इसमें वैरायटी नहीं है, तो चैप्टर बड़ा आसान पड़ेगा ये वाला, क्योंकि आपने हर बार फिनोल ही बनाना होगा ना। आपको अगर क्रिसोल बनाना हो, कैटिकोल बनाना हो, अगर आपको ऐसे ढेरों और बनाने हो, सैलिसिलिक ऐसे, तो टेंशन है। आपको बनाना ही एक अकेला फिनोल है, तो पंगा ही नहीं है कोई भी। तो फिनोल, अगर इसका डाइहाइड्रिक बना दूं तो इसको बोलते हैं कैटेगोल। अगर इसका ऑर्थोमेटा पैरा में से मेटा बना दूं तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। अगर मैं इसका पैरा बना दूं, क्लियर, ये मेरे पास है क्वीनोल। परफेक्ट, क्वीनोल, क्वीनोल, यह है क्वीनोल। ठीक है जी। इसी कैटेगरी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए OH के पड़ोस में मिथाइल लगा दिया। अब जानते हो इसका नाम है ऑर्थोक्रीसोल, ऑर्थोक्रीसोल। C फॉर मिथाइल, ओल फॉर OH। ऐसे मेटापैरा भी बन जाएंगे, मेटाक्रिसोल पैराक्रिसोल भी बन जाएंगे, ऐसे मेटाक्रिसोल भी बन जाएगा और पैराक्रिसोल भी बन जाएगा। ऑर्थो मेटा पैराक्रिसोल, ऑर्थो मेटा पैराक्रिसोल। ठीक है जी, ऑर्थो मेटा पैराक्रिसोल। ये कैटेगोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल एंड ऑर्थोक्रिसोल, ऐसे मेटापैरा भी इसके पॉसिबल हो जाने हैं। ऐसी OH जुड़ाओ, COOH जुड़ाओ, तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। और OH के पड़ोस में अगर CHO लगा दो तो इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये फिनोल चैप्टर में बनने हैं हमारे, दोनों बनने नीचे वाले, तो इसलिए इनको ध्यान रखना। सैलिसिलिक, सैलिसिल एल्डिहाइड। when OH is directly attached with benzene ring, when OH is directly attached with benzene ring, ऐसी अगर आप 3 OH लगा दो तो इस 3 OH लगने पर, वैसे तो बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल इसका नेम हो जाएगा, क्लियर ना, लेकिन ये ना एक्चुअल में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसको बोलते हैं पायरोगेलोल, PYROGALLOL, पायरोगेलोल। इसी का एक नाम और है पायरोगैलिक एसिड, इसी का एक नाम और है पायरोगैलिक एसिड। वैसे चंशु तो भजन सुनने के लिए बैठता है लगता है ना, ये लिखता विखता तो कुछ है नहीं।
दिखाना एक बार कॉपी। अच्छा, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, ये मैं अगले पेज पे गया, जल्दी से जितने कंपाउंड में लिखे सबके नाम ना फटाफट बोल दे, रैप सिंगर की तरह खटक देख के सारे कंपाउंड के नाम बोल दे जो पीछे लिखे थे ना, अभी अभी लिखे हैं ये वाले। टोटल ये आपके पास 2, 4, 5 और 8 है, बोलना फटाफट। रिसोर्सिनोल, हाँ आगे बोल। चलो, पायरोगेलोल इसका नाम है। और इसके बाद एक और है हमारे पास जो OH 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 लगा के बना हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लोरो, PH, LORO, ग्लूसिनोल। फ्लोरो, F नहीं बोलना, PH से बोलना है इसको, फ्लोरो ग्लूसिनोल इसका नेम है ये वाला। ठीक है भाई, बचे हुए 7 मिनट हमारे पास, तो 19 क्वेश्चन वाली एलिजिबिलिटी आज आ जाएगी आपके पास, 1 से लेकर एक 19 तक करने करने किसी भी हालत में, क्लियर। और मैंने बता दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, कल के लिए क्लास में बैठने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। नंबर 2, एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या हैं? एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या हैं? when benzene when OH is attached with side chain, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो। when OH is attached with side chain, when OH is attached with side chain, when OH is attached with side chain, जब साइड चेन के साथ OH जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स। लो जी, इसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल, क्योंकि बेंजाइल के बारे में सारे बच्चे अब जानने लगी गए। तो OH जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, OH जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, OH जब बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनोल या फिनोल्स। और अगर साइड चेन से जुड़ा हो तो उसको बोल देते हैं हम लोग एरोमेटिक एल्कोहल्स। ठीक है ना। और एक तरह ध्यान रखो, अगर आइपिक नोमेनक्लेचर करना हो तो एरोमेटिक एल्कोहल्स की प्रेफरेंस फिनोल से ज्यादा होती है। एरोमेटिक एल्कोहल्स की प्रेफरेंस फिनोल से ज्यादा होती है। एरोमेटिक एल्कोहल की प्रेफरेंस फिनोल से ज्यादा। लो जी, आगे हमारे पास आ गए ईथर्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एल्कोहल वाला ही है। CnH2n+2O एल्कोहल वाला ही फॉर्मूला है। CnH2n+2O, CnH2n+2O एल्कोहल वाला ही फॉर्मूला है। इसके दो कैटेगरीज बन जाएंगी, वैसे आप जानते ही हो ROR इज ईथर, ROR। तो अगर दोनों R सेम हो तो उसको हम सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर बोलते हैं। और जब दोनों R अलग अलग हों तो उनको अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर्स बोलते हैं। अगर दोनों R सेम हों, अगर दोनों R सेम हों तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और दोनों R अलग अलग हों तो उनको हम अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। आइडेंटिफाई करना, बोलते जाओ बस, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल और मिक्स्ड में यहां मैंने इथाइल लगा दिया, बोलो जो सिंपल और मिक्स्ड। मिक्स्ड, ये मेरे पास सिंपल या मिक्स्ड, सिंपल या मिक्स्ड।
वैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो तुम लोग? हे महान लोगों, क्या आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? तो बोल दो ना यस के अलावा, नाम भी तो बोल सकते हो यस की जगह पे। और जो सामने लिखा हुआ है भाई, अभी लिखा है करंटली, हाईलाइट कर दो, इसकी बात कर रहा हूं। आइसो क्या? आइसो क्या? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोडायफर्स क्या? प्रोपाइल यार, 3 कार्बन दिख रहे हैं, आइसो प्रोपाइल। सिंह साहब, ये डाई आइसो प्रोपाइल ईथर है, डाई आइसो प्रोपाइल ईथर है, और ये आपके पास सिंपल है, कि डाई आइसो प्रोपाइल ईथर है। अच्छा इसको देखना, पता है इनके दोनों साइड कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? 10 इधर टर्शरी ब्यूटाइल है, इधर, तो ये बन जाएगा टर्शरी, कॉमन नेम है बच्चे ये वाला, टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इनके कॉमन नेम है, ये इनके कॉमन नेम है, अगर आप समझ गए तो। अच्छा आईपैक नेम लेने आते हैं इनके? इतना ध्यान रखना, कहीं कॉपी में साइड में लिख लो, नो सफिक्स फॉर द ईथर्स। दुनिया में कोई भी ईथर कहीं भी लिखा हो, बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है, इनको सफिक्स ही नहीं दिया, ओनली प्रीफिक्स है। और वो प्रीफिक्स है क्या? वो प्रीफिक्स है क्या? वो प्रीफिक्स है क्या? एल्क ऑक्सी। तो जब भी एफएमएस, मान लो ये लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ ना, मान लो एक तरफ ये लगाओ, दूसरा डबल बॉन्ड लगाओ, एक तरफ मिथोक्सी लगाओ, एक तरफ डबल बॉन्ड लगाओ, तो आपको मिथोक्सी को देखना ही नहीं है, कहते जी तेरे पास बाद में आएंगे, तेरा कौन सा सफिक्स है, आपेक नोमेनक्लेचर में तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। क्लोरो, फ्लोरो, इपोक्सी, मिथोक्सी, इन इन बेचारों को कोई देखता तक नहीं है। तो नोमेनक्लेचर में ये 3 मिथोक्सी 1 प्रोपीन हो जाएगा, 3 मिथोक्सी प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन हो जाएगा। क्यों भी समझ गए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो कल की मिनिमम एलिजिबिलिटी टू एंटर इन क्लास समझ में आ गई है। आपको 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन करने हैं एल्कोहल फिनोल ईथर के, ठीक है जी। और नोट्स को प्रॉपर रीड करके करना, ये मैं पहले बता दूं आपको, और टाइम पीरियड भी बता देता हूं, हाईएस्ट आपको 14 मिनट लगेंगे 2 बार रिवीजन करने में। कौन से नोट्स? ये बात एल्कोहल फिनोल ईथर वाले क्लासिफिकेशन के नोट्स, 14 मिनट लगा के फिर 19 क्वेश्चन करना, उस पर हाईएस्ट 9-10 मिनट लगेंगे। तो एक पूरा पैकेज बन गया 24-25 मिनट का, इतने में आपका काम हो जाएगा। डाउट होगा तो हम आते वही लेंगे कल। फिर डाउट सेशन वाले दिन हम लोग वो वाले लेंगे, एल्काइल हैलाइड अराइल वाले, ठीक है भाई? क्या कह रहे बेटा? अभिषेक का क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन कौन से करने हैं, किसी बच्चे को समझ में आया तो बता सकता है। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री एल्कोहल फिनोल ईथर के 19 क्वेश्चन है। एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर्स की ऑब्जेक्टिव बुकलेट में से आपने क्वेश्चन उठाने हैं 1.1 से 1.19 तक, ठीक है जी।
ओके जी, ओके।